गच्छति तं देवा सर्वे अर्पिताः तदुनात्तेति कश्चन एतद्वै तत् यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योस मृत्युमाप्नोति यैह नानेव पश्यति यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योस मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। प्रकरण या प्रसंग यहाँ पर ये चल रहा था कि ब्रह्म ही सर्व का अधिष्ठान है। पिछले मंत्रों को यदि आप देखें तो उन सारे मंत्रों का निचोड़ यही है कि एक ब्रह्म तत्व है, वह सर्व का कारण है, उसी में सब चीजें लीन होती है और उत्पन्न होती है। सारे देवता, सारी सृष्टि, पिछले मंत्र में कहा कि जहां से सूर्य उदित होता है वह भी ब्रह्म ही है। सूर्य किसी दिशा से उदित नहीं होता, दिशा कारण नहीं है, अधिष्ठान बल्कि ब्रह्म है। और हमने इसका अर्थ किया था, सूर्य के कारण दिन रात होते हैं, तो दिन रात का कारण सूर्य और सूर्य का कारण ब्रह्म, और दिन रात में ही सारी घटनाएं घटती है। सृष्टि में जितनी उथल पुथल हो रही है, अच्छी बुरी घटनाएं घट रही है, वो दिन रात में ही होती है। तो अंततः ये कहना पड़ेगा कि ब्रह्म में ही ये सब कुछ चल रहा है। ब्रह्म ही एक मंच है, एक डायस है, एक आधार है। और नचिकेता, तुमने जो पूछा था कि धर्म अधर्म से परे क्या है, त्रिकाल से अतीत क्या है, कार्य करण से अतीत कौन सी वस्तु है, तो बोले यही ब्रह्म है। इस ब्रह्म के अलावा यहां कुछ और है ही नहीं, सत्य तो ये है। अब 10वें मंत्र में श्रुति माता स्वयं ये बताती है कि आपको जहां भेद लग रहा है, द्वैत लग रहा है, अनेकता भास रही है, या अनेकता को हमने सत्य माना हुआ है, बोले यह अविद्या से सिद्ध है, विचार से सिद्ध नहीं है। श्रुति यहां पर जीव और ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन करती है। ये जो 10वां मंत्र है, समझ लीजिए कठोपनिषद का महावाक्य है। महावाक्य आप जानते हैं, तत्त्वमसि इत्यादि। इन सारे महावाक्यों का एक ही अर्थ है कि जीव ही ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म का भेद अविद्या सिद्ध है, औपाधिक है। उपाधि के कारण है, यथार्थ में ये भेद सिद्ध नहीं होता। श्रुति ने बिल्कुल खुले दिल से, बड़े जोर से इस बात की यहां पे घोषणा कर दी, जीवो ब्रह्मैव ना पर। जीव
ही ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म, जीव ब्रह्म से अपर नहीं है, अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। अब जब श्रुति स्वयं ही अपने मुख से यहां ये बात कर रही है, तो हम कौन होते हैं? उसका निषेध करने वाले, मना करने वाले। श्रुति वाक्य प्रमाण वाक्य है, वो बिना किसी राग द्वेष के, बिना पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए श्रुति सत्य का प्रतिपादन करती है। उसमें किसी मत या पंथ को लेके आग्रह नहीं है। इसलिए हम कई बार कह चुके हैं कि श्रुति जो कह रही है ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये सत्य है। ओपिनियन बदलते रहते हैं, मत मति के अनुसार बदलते रहते हैं। तो यहां पर श्रुति कहती है, देखिए भाष्यकार यहां इस 10वें मंत्र के ऊपर 2 पंक्ति लिखते हैं और बताते हैं कि इस मंत्र का क्या अभिप्राय है, ये मंत्र क्यों श्रुति बोल रही है। तो कहते हैं यद ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वर्तमानम, बोले जो ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत, मतलब वनस्पति आदि तक, जो समस्त भूतों में विद्यमान है, समस्त भूतों में जो स्थित है, तद उपाधिकत्वात् अब्रह्मवत् अवभासमानम्, वो एक ब्रह्म जो सब में एक रस अखंड रूप से व्याप्त है, वह उपाधि के चलते, भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण अब्रह्मवत् भासमानम, वो अब्रह्मवत् लगता है। मतलब उपाधि के कारण 2 चीजें हो गई। बोले ब्रह्म नहीं है, ये कोई एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, ये जीव है, ये उपाधि के कारण हुआ। और दूसरा क्या दोष आ गया? भेद हो गया, एक जीव दूसरे जीव से पृथक है। तो मानो कि आपने क्या कर दिए, ब्रह्म के टुकड़े कर दिए। तो ब्रह्म तो भूल गए और ब्रह्म में भेद भी आ गया। ये 2 चीजें यहां पर आ गई। अब्रह्मवत् भासते का मतलब मानो कि वहां ब्रह्म है ही नहीं। ये मनुष्य है, ये पशु है, ये वनस्पति है, हम ये कहने लगे, ब्रह्म नहीं है। फिर कहते 84 लाख योनियां हैं। कोई ऊंचे लोक में रहने वाले कुछ लोग हैं, कुछ नीचे लोक में रहने वाले हैं। तो जहां पर अब एक ब्रह्म तो लुप्त हो गया और केवल जीवों की स्थिति हो गई, और वो भी आपस में कोई उनमें समानता ऐसा नहीं, भिन्नता। तो अब्रह्मवत् अवभासमानम संसारी अन्यत् परस्मात् ब्रह्मण। देखो, परब्रह्म अलग है और ये संसारी जीव अलग है, ऐसा हमको आज लग रहा है। आज की स्थिति यही है। जब ब्रह्म की बात करते हैं तो लोग कहते हैं अरे वो तो बड़ी दूर की बात है, वो तो हमारे पहुंच से बाहर है, कहां ब्रह्म और कहां मैं। तो बिल्कुल
दूर दूर तक उसमें कोई एकत्व समानता हम लोग देखते नहीं। और जो लोग नास्तिक है वो तो मानते ही नहीं कि ब्रह्म नाम की कोई चीज भी है। तो ये उपाधियां जो है ना, इन उपाधियों ने ये सब भेद कर दिया। अब यदि उपाधियां सत्य है तो ये मानना पड़ेगा भेद सत्य है। ध्यान से सुनिए, उपाधि यदि एक सत्य वस्तु का नाम है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं एक ही है, एक है? सत्य उपाधियों ने सत्य भेद किया। तो बिल्कुल मनुष्य मनुष्य से अलग है, जीव जीव से अलग है, ये मानना पड़ेगा। अब यहां पे भाष्यकार कहते हैं ऐसा न होवे, संसारी अन्यत परस्मात् ब्रह्मण इति मा भूत कस्यचित आशंका इति इदम आह। इस प्रकार की शंका किसी को न हो जाए, इस प्रकार की गलत समझ न हो जाए। आखिर श्रुति का प्रयोजन क्या है? हमारी बुद्धि को ठीक करना। पहले ही इतनी गलत चीजें लेके हम लोग बैठे हुए हैं, तो श्रुति का काम क्या है? एक एक भ्रम को निवृत्त करना। तो यहां श्रुति इसी प्रयोजन को सामने रखकर प्रवृत्त होती है। और देखो कितना सुंदर ये यहाँ पे घोषणा है। ये बड़ी अच्छी घोषणा है, हम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाली घोषणा है। इससे बड़ा कोई निर्णय हो नहीं सकता, आपको पता है, जो इस मंत्र में कहा है। जो महावाक्य की घोषणा है वो सर्वोच्च है, जहां जीव और ब्रह्म में एकत्व बताया है। तो देखो यहां श्रुति क्या कहती है? यद एव इह तद अमूत्र। जो यहां पर है, इह, जो यहां है वही क्या है? अमूत्र। तो अमूत्र का क्या अर्थ है और इह का क्या अर्थ है? तो यह मतलब जो आज हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। आज मैं जो अपने आप को अनुभव कर रहा हूं, मैं एक जीव हूं, मेरा जन्म हुआ है, मैं करता हूं, भोगता हूं, ये जो मैं हूं। और यद अमूत्र, अमूत्र का मतलब अर्थ है परोक्ष। जो ब्रह्म है, जिसको आज हम क्या मानते हैं? परोक्ष है, वो दूर है, हमसे पृथक है, अन्यत्र है। तो बोले वह ब्रह्म और यह जो आज मैं अहम अनुभव कर रहा हूं, वो दोनों क्या है? एक ही है। एव इह तदमुत्र। वह ब्रह्म और यह जीव एक ही है। और फिर उल्टा भी कह दिया, यद अमूत्र तद अन्वीह। जो परोक्ष ब्रह्म है वही ये जीव है। जो अहम हम देह में अनुभव कर रहे हैं, मैं देहधारी हूं, मनुष्य हूं, इह अत्र अस्मिन् देशे अस्मिन् काले, जो ये अहम की अनुभूति सतत हो रही है, मैं, और जो ब्रह्म जिसकी हम कल्पना करते हैं कि एक ऐसा तत्व है जहां से सृष्टि आई, जो सृष्टि का कारण है, जो अनंत है, जो व्यापक है, जो देश काल वस्तु में सीमित नहीं है, जिसकी महिमा सारे उपनिषद बड़े प्रेम से गाते हैं,
जो रस रूप है, आनंद रूप है, तो वह जिसको हम वह करके कहते हैं, वह का मतलब क्या है? यहां तो है नहीं, वो दूर है। तो वह ब्रह्म और यह अहम दोनों क्या है? एक है। हो गया ना ये कठोपनिषद का महावाक्य। अन्य उपनिषद में कहा तत्वमसि, तो एकता का प्रतिपादन स्वयं श्रुति यहां पर कर रही है। और ध्यान रखना, यहां पर एकता इस तरह नहीं है जैसे दो चीजें मिलकर एक हो गई हो। ध्यान से इसको सुनिए। जैसे हम कहते हैं बिंदु सिंधु में समा गया, उस तरह का एकत्व यहां नहीं है। या दो चीजों का संयोग हो गया, जीव चला ब्रह्म से मिलने और फिर जीव और ब्रह्म दोनों क्या हो गए? एक दूसरे से लिपट गए, मिल गए, संयोग हो गया। यहां संयोग रूप एकता नहीं है। कई बार कहते हैं जैसे नदी समुद्र में मिल गई, ऐसे जीव ब्रह्म में मिल गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा? दो पृथक सत्ताएं होगी और दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होगा। नदी अलग है, समुद्र अलग है, काफी दोष आएंगे। तो दो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जीव और ब्रह्म। यहां पे एक शब्द लिखा है श्रुति ने, यद एव, ये मतलब वही ही, ओनली। जीव ही ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है ऐसा नहीं। और जीव की मुलाकात एक दिन ब्रह्म से होगी और फिर दोनों शेक हैंड करेंगे, दोनों एक दूसरे को नमस्कार करेंगे, गले मिलेंगे, ऐसा नहीं। एक ही अस्तित्व की दो संज्ञाएं हैं। दो संज्ञाएं क्या है? इह और अमूत्र। कितना सुंदर है ये। तो कहते हैं संसारी जीव और जो नित्य अखंड एक रस ब्रह्म, इनमें आप संबंध मत जो देखिए कि ये संबंधी है और दोनों का एक दूसरे से मिलन होगा। न संबंध है, न कोई अंश अंशी है, टुकड़े हैं। एक बड़ा है और फिर एक छोटा है, और फिर छोटे बड़े से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बूंद जो है समुद्र में गिरेगी और वो बूंद समुद्रवत हो जाएगी, समुद्र से एक रूप होगी, ये नहीं है। तो एव, अच्छा, तो यद एव यह तदमुत्र। और बोले जो इस एकत्व को देखता है वो तो महाराज बहुत बड़े दुष्परिणाम से बच जाता है, नहीं तो उसके जीवन में बड़ी दुर्घटना होगी। जो ये एकत्व नहीं देखेगा, क्या होगा भाई? आप डरा रहे हैं, ऐसा क्या हो जाएगा? तो बोले मृत्यु स मृत्युम आपनोति। वो एक मरण से दूसरे मरण की ओर चलते चला जाएगा। ये श्रुति का भी देखो कहना कैसा है। ऐसा नहीं कहती जन्म मरण के चक्र में फंसेगा, ये तो हम खूब सुनते हैं। लेकिन यहां श्रुति जो है ऐसा शब्द बोलती, बोले मरने के लिए वो मरेगा। अब ले, जन्म लेने के लिए मरेगा ऐसा ना बोल के मरने के लिए मरेगा। बूढ़ा होने के लिए वो बूढ़ा हो रहा है, प्रौढ़ होने के लिए प्रौढ़ हो रहा है। मतलब क्या? मतलब ये कि ये सिलसिला चलता ही रहेगा।
मरने से सब चीजें समाप्त नहीं होगी, मरने से फिर जन्म मिलेगा, फिर मरण होगा। तो श्रुति ने थोड़ा सा डरा दिया होगा, अरे बोले मरते ही रहोगे आप। ये वाक्य सुन के थोड़ा भय लगता है, बोले मरने के लिए हम मरेंगे, मृत्यो समृत्यु, क्योंकि जन्म होगा तो फिर मरेंगे ही, फिर जन्म होगा फिर मरेंगे। तो इसलिए श्रुति ने जन्म शब्द का प्रयोग न करके सीधे जो अंतिम परिणाम होगा हर जन्म का वो है मरण, उसी की बात यहां पर रख दी। मृत्यो समृत्युमाप्नोति य इह नाना इव पश्यति। बोले जो यहां पे नानात्व देखता है नहीं नाना। अभी बड़ा एक श्रुति हमेशा बोलती है नाना इव, मानो कि वो नानात्व देख रहा है। श्रुति बिल्कुल बोलना नहीं चाहती कि यहां नानात्व है, भेद है। बोले मानो कि वो नानात्व देख रहा है, इव लगा दिया उसमें। तो अज्ञानी को तो लगता नहीं कि ये नाना इव है, ये नाना ही है, यही लगता है। उसको तो अभेद कहीं दिखता नहीं, भेद भेद ही दिखता है। लेकिन श्रुति को मालूम है कि यहां भेद सत्य है नहीं, इसलिए श्रुति थोड़ा सा एक शब्द ऐसा लगा देती है, बोले मानो कि वो नानात्व देख रहा है। जिसने इस जीव ब्रह्म की एकता नहीं देखी वो नानात्व देख रहा है, अनेकता। और ये अनेकता देखने से हानि क्या है? तो यही, आप कभी भी शांति से बैठ नहीं पाओगे। बस हमको धक्का दिया जाएगा, एक जन्म से दूसरे में, एक शरीर से दूसरे में, एक लोक से दूसरे लोक में, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में। मतलब ठहराव नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं? संसरण। इस तरह यहां श्रुति ने एकत्व न देखने का परिणाम बताया और पहले वाक्य में बड़े जोर से एकत्व की स्थापना की। बोले जो सर्वव्यापक ब्रह्म है वही आप हो। अब देखिए, जो यहां है वही वो है। तो यहां भाष्यकार अब इह शब्द का और अमूत्र शब्द का अर्थ करते हैं। कहते हैं यद एव इहो, जो यहां है। अब यहां मतलब क्या? कार्य करण उपाधि समन्वितम। ये भाष्यकार की अर्थ शब्द एकदम इतने एक्सप्रेसिव है, खोलने वाले हैं। बोले ये जो अहम है ना, जो कार्य और करण की उपाधि से एक होकर हमको अनुभव में आ रहा है। देह के साथ जो अहम अनुभव में आ रहा है। कार्य मतलब क्या है? देह। तो आज हम क्या अनुभव कर रहे हैं? ये देह मैं हूं, देह वाला मैं हूं। और ये अहम कार्य से एक रूप होकर कैसा अनुभव करता है? अहम मनुष्य, अहम पुरुष, अहम स्त्री। ये यह शब्द का अर्थ है। यहां अभी वर्तमान में जिस अहम की हम अनुभूति कर रहे हैं, तो देहोहम। तो देह की उपाधि से समन्वित होकर, तादात्म्यापन्न होकर जिस अहम को हम अनुभव कर रहे हैं, तो एक तो कार्य उपाधि से जुड़ के मैं अनुभव करता हूं। दूसरा करणोपाधि समन्वितम। करणोपाधि, करण मतलब क्या? ये जो इंद्रियां हैं,
इन इंद्रियों से जुड़कर आज मैं अपने अस्तित्व को अनुभव करता हूं। अहम पश्यामि, अहम शृणोमि, अहम गच्छामि। तो मैं जाने वाला हूं, देखने वाला हूं, सुनने वाला हूं। तो करण की उपाधि से समन्वित में हो गया, जुड़ गया। और अब मैं अपने आप को तत्त क्रिया वाला अनुभव करता हूं। क्रियावान हो गया, मैं कर्ता हो गया, क्रियाशील हो गया। तो कार्य और करण उपाधि। करण मतलब एक तो इंद्रियां हैं, दूसरा अंतःकरण है। तो दोनों से समन्वित, मैं दोनों से एक होकर आज अपने आप को अनुभव कर रहा हूं। तो कार्य करण उपाधि समन्वितम। तो ये पहली बात, पहला यहां अर्थ किया इह शब्द का। ये जो इह कौन है? तो कार्य करण उपाधि समन्वितम युक्तम। तो ये पहले बात। दूसरा कहते हैं संसार धर्मवत अवभासमानम। ये इह शब्द की व्याख्या हो रही है। आज जिसको हम जीव कह रहे हैं, जिसको मैं कह रहा हूं, वो कैसा है? तो दूसरी बात यहां कही सर्व संसार धर्म वत। सारे संसार धर्म जो है वो संसार धर्म वाला मैं हूं संसारी। ये संसारी मतलब सुखी दुखी होने वाला, परिस्थितियों से प्रभावित होने वाला। जैसी परिस्थिति होती है वैसा अहम अनुभव में आता है। अहम सुखी, अहम दुखी, अहम निराश, अहम उत्साही। हाँ, मैं कैसा हूं? तो बोले मैं दुखी हूं, डिप्रेस हूं। और मैं ही कैसा हूं? बोले उत्साही हूं। तो सारे उपाधियों के धर्म, देखो संसार धर्म का अर्थ क्या है? परिवर्तन। संसरण का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। तो मैं आज एक परिवर्तनशील अस्तित्व हूं, एक स्थिर, नित्य ऐसा अस्तित्व नहीं, जहां हर क्षण मेरा एक नया रूप मुझको अनुभव में आ रहा है। इसको कहते हैं संसार धर्म वाला, परिवर्तन होने वाला। तो मैं संस्क्रियवान, क्रियावान, ऐसा अहम आज मैं हूं। ये आज हमारी क्या है? स्थिति है। इस तरह मैं अपने आप को पाता हूं। मैं क्रिया से अलग अपने आप को नहीं कर पाता, संसार धर्मों से अलग नहीं कर पाता, उपाधियों से मैं अलग नहीं कर पाता। तो ये आज अहम है। तो दो बात हो गई, कार्यकरण उपाधि समन्वितम, ये पहला बात, पहली अपने बारे में वर्णन किया भाष्यकार ने। दूसरा संसार धर्मवत अवभासमान। दो चीज हो गई इह में। और तीसरा यहां लिखते हैं ये किसको ऐसा अनुभव आता है कि मैं परिवर्तनशील हूं, मैं क्रियावान हूं, मैं अकर्ता अभोक्ता नहीं हूं, मैं सुख दुख से परे हूं। ऐसा अनुभव किसको नहीं होता? लिखते हैं अविवेकी नाम, अविवेकी लोगों को, जिन्होंने अपनी बुद्धि का क्या सही उपयोग नहीं किया। अविवेक जिनमें भरा पड़ा हुआ है। तो ये हुआ। अब श्रुति क्या कहती है कि महाराज यही संसारी, यही उपाधि से युक्त अहम, यही कौन है?
ब्रह्म है। और उसके लिए शब्द कहते हैं श्रुति अमुत्र। तो देखो तदेव, जिसका अभी अभी वर्णन किया वही तदेव, भाष्यकार कहते हैं स्वात्मस्थम अमुत्र। बोले वो वही यही है, बिल्कुल आत्मस्थ है, मतलब हमसे पृथक नहीं है। वो कैसा है? नित्य विज्ञान घन स्वभावम सर्व संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म। अंग्रेजी में कहते वाह क्या सुंदर है। बोले जो हम परेशान होने वाले मैं हैं और दूसरे को परेशान करने वाले हम हैं। अरे बोले आप परेशान मत हो, आप कौन हो? नित्य विज्ञान घन स्वभाव ब्रह्म। बोले आप तो नित्य विज्ञान स्वरूप हो, नित्य चैतन्य रूप हो। विज्ञान घन मतलब नित्य चैतन्य, जहां जड़ता का क्या कहते हैं लेश मात्र भी नहीं, गंध मात्र भी नहीं, ज्ञान रूप, ज्ञान स्वरूप। अंग्रेजी में इसको कहते हैं नॉलेज इटसेल्फ, अवेयरनेस इसको कहते हैं, कॉन्शियसनेस। तो नित्य विज्ञान घन। और दूसरा यहां क्या बताया? संसार धर्म वर्जितम। ब्रह्म कैसा है? सारे संसार धर्म से रहित। संसार धर्म मतलब यही, परिवर्तनों से रहित, विकारों से रहित। तो ब्रह्म कैसा है? निर्विकार, निराकार, निर्लेप, नित्य, निस्संग, नित्य। ऐसा जो चैतन्य है वह ब्रह्म है। और वह ब्रह्म, और जो अभी पहला जो हमने बताया इह, जो आज हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं है, फर्क नहीं है। एव तदेव, एव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा सा शब्द है, वही है। तो जीव के बारे में 3 शब्द दिए, कार्यकरण उपाधि से युक्त और संसार धर्म वाला है, और तीसरा अविवेकियों का वो अहम है, अविवेकियों को लगता है। फिर अमूत्र के लिए 2 शब्द दिए कि नित्य चैतन्य रूप है, नित्य विज्ञान घन, मतलब जड़ नहीं है, मतलब उपाधि का इसमें कोई भी लेना देना है नहीं, ये उपाधियां जड़ है। ब्रह्म तो उपाधि रहित, निरुपाधिक। और दूसरा क्या शब्द दिया? सर्व संसार धर्म वर्जितम। ये ठीक देखो उल्टा है, ऊपर जो जीव है वो सर्व संसार धर्मवत है, सर्व संसार धर्म वाला है। और यहां पर तो कहा कि जो ब्रह्म है वो बिल्कुल अलग है, कोई संसार उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। इस तरह कहते हैं ये जीव और ब्रह्म में एकत्व है। कहते हैं यच्च अमूत्रो, अमूत्र का अर्थ कहते हैं अमुष्मिन, उसमें, अमुष्मिन। और आत्मनि स्थितम तद एव इह, जो वो है और जो ये है, ये दोनों कैसे हैं? बोले एक ही है, लेकिन हुआ क्या? तद एव इह नाम रूप कार्य करण उपाधि अनुविभाव्य मानम, ये है। बोले है तो दोनों में एकत्व, दोनों एक है,
लेकिन हम जो है ब्रह्म से अपने आप को जुदा अनुभव करते हैं, अलग। क्यों? बोले नाम रूप कार्य करण, ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों को हमने इतना महत्व दे दिया, इनके साथ इतना प्रेम हो गया, लगाव हो गया कि ये लोग जैसा बोल रहे हैं बस वैसा ही मैं हूं। अनुविभाव्य मानम, बहुत सुंदर भाष्यकार के शब्द, बिल्कुल मोती की तरह अभिव्यक्ति देने वाले हैं। बोले ये 4 चीजें, नाम रूप कार्य और करण, इनका ये अनुवर्तन हम लोग करने लगे। इन लोगों की क्या है, बात मानने लगे, इनमें इतने आसक्त हो गए कि हम तत्त रूप वाले अनुभव करने लगे, और जो हमारा असली रूप था वो क्या हो गया, गायब हो गया। यहां भाष्यकार कहते हैं अनुविभाव्य मानम न अन्यत, वो जो ब्रह्म है उससे आप अलग नहीं हो। हम लोग उपाधियों की ओर देख देख कर वो जो उपहित है, उपाधि से जुड़ा हुआ चैतन्य, उसको भी हमने उपाधि वाला बना दिया। अनुविभाव्य मानव, उसी का समर्थन करने लगे। जो वेश धारण किया उस वेश वाले हम अपने आप को अनुभव करने लगे, हालांकि उससे हम कैसे हैं, अलग हैं। जो श्रुतियों ने बताया, देखो जब एक साधक होता है, जब वो जिज्ञासु बनता है, उसकी जिज्ञासा होती है सत्य क्या है। तो वो स्वयं की पहले तो स्थिति बताता है कि मैं एक अल्प हूं, अल्प अस्तित्व वाला हूं, अल्पज्ञ हूं, अल्प शक्तिमान हूं, मेरा जन्म हुआ है, मैंने अनेक कर्म किए हैं, अनंत जन्म से करते आ रहा हूं, और इसलिए फिर अनंत फलों को भी मैं भोग रहा हूं। लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूं कि यही सत्य है कि इससे कुछ अलग भी है। तो वो गुरु की शरण में जाता है, और फिर गुरु उसको कहते हैं कि भाई तुम तो जो आज जान रहे हो उससे कहीं ऊंचा अस्तित्व हो। जो शिष्य बैठा हुआ है गुरु के सामने, गुरु उसको खूब उपदेश देता है और कहता है तत्वमसि, तुम वह हो। वह मतलब वह जो दृष्टा हो, जो दृष्टा है, जो असंग है, जिसके बारे में तुमने काफी किताबों में पढ़ा होगा, कदाचित सत्संग में सुना भी होगा। भाई साधक गुरु की प्राप्ति के पहले खूब सत्संग करता है, अनेक अनेक संतों का उपदेश सुनता है, तो उसके कान पर ये बात तो आती है ना कि एक नित्य चैतन्य ब्रह्म है। तो बोले जो आपने श्रवण किया है ना, बस बोले हम कह रहे हैं वो कोई परोक्ष चीज नहीं है, वो आप ही हो। इस तरह से वो शिष्य को ज्ञान कराता है, और श्रुति यहां पर यही बात कहती है। लेकिन अब हुआ क्या है, सत्य तो है एकत्व, लेकिन हुआ क्या है, भाष्यकार यहां लिखते हैं तत्र एवं सती, ऐसा होने पर भी, जीव ही ब्रह्म होने पर भी, उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया, ये हो गया ना गड़बड़। बोले हमारी दृष्टि उपाधि पर ज्यादा है,
उपाधि को हम खूब महत्व दे रहे हैं और ये उपाधियां कभी नहीं कहेगी कि आप सब एक हो। उपाधियां हमेशा भिन्नता का ही गुणगान करती है, भेद की ही घोषणा करती है। वो शरीर अलग है, ये मेरा शरीर अलग है, उसके गुण अलग है, उसके दोष अलग है। ये सब आप अंतःकरण को जब देखते रहेंगे तब बोलेंगे। जब शरीर इंद्रियों को बोलेंगे तभी भेद का प्रतिपादन हो सकता है। तो क्या कहते हैं, उपाधि स्वभाव, उपाधियों का तो स्वभाव ही है, वो मानों की तोड़ देती है एक ब्रह्म को, मानों की, हाँ, काट देती है। जैसे अनेक घट मानों की आकाश को क्या कर देते हैं, 50 भागों में बांट देते हैं। घट उसको काट नहीं सकता। जो घटावच्छिन्न आकाश है और जो महाकाश है वो एक ही है। घट ने मानों की उस आकाश को काट दिया और आकाश के 2 टुकड़े कर दिए, एक महाकाश, एक घटाकाश। लेकिन क्या उस घट में सामर्थ्य है कि आकाश को तोड़ दे? आकाश घट से कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म चीज को ये स्थूल चीज काट नहीं सकती। इसीलिए गीता में आता है, नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहति पावक। तो घट रूपी उपाधि ने भेद खड़ा कर दिया। अब 50 घट है तो 50 घटाकाश हो गए। अच्छा, अब जब तक हम घट को ही सत्य मानते रहेंगे तब तक कभी भी ये मान नहीं पाएंगे कि ये महाकाश ही है। घटाकाश एक्चुअल में महाकाश ही है। जब तक अज्ञान बना रहेगा कि ये उपाधियां सत्य है, घट सत्य है, तब तक अभेद दर्शन नहीं होगा। वही श्रुतियां कहती है कि तत्रैवं सति उपाधि स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणया अविद्या मोहित सन। ये आ गया ना। बोले किसने ये उपाधि को सत्य बना दिया? अविद्या ने। अविद्या मोहित सन, अज्ञान के कारण हम मोहित हो गए। और मोहित सन यह ब्रह्मणि अनाना भूते परस्मादन्योहम मत्यः अन्नत् परम ब्रह्म इति नाना इव भिन्नमिव पश्यति। बोले इस अविद्या के चलते ब्रह्म में और अहम में अंतर हो गया। यहां लिखते हैं बड़ा अच्छा, ब्रह्मणि अनाना भूत। ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म नित्य निर्विकार निस्संग चिन्मय विज्ञान घन अखंड स्वभाव रूप है, जहां नानात्व की कल्पना तक नहीं है। ऐसे उस नाना को, अनानात्व को, जिसमें नानात्व नहीं है, ऐसे उस ब्रह्म को अलग कर दिया। परस्माद अन्यहम, ऐसे उस एक अखंड ब्रह्म से मैं हूं। और वो तो पर ब्रह्म है। अरे मैं तो छोटा जीव हूं, अल्प हूं। ऐसा ही वो देखने लगा। पश्यति उपलब्धते। और इस गलत उपलब्धि का कारण, ये वास्तव में उपलब्धि सही नहीं है। कोई कहता है हमने ये उपलब्धि हासिल की है, क्या? बोले आज से हम सबको अलग 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 मानेंगे। तो
तो श्रुति कहती है महामूर्खादिराज ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये आपने विकास नहीं किया, ये आपने विनाश कर लिया, अपना विनाश कर लिया। ये जो आपको उपलब्ध हो रहा है, बोले इसके ऊपर पुनर्विचार की आवश्यकता है। बोले क्यों? बोले यदि विचार नहीं करोगे तो समृत्यो हो, मृत्यु मतलब मरणात्, मृत्यु का अर्थ क्या? मरणात्, मरणम मृत्यु, मरण से मरण, मरण से मरण की प्राप्ति होते रहेगी और फिर मुक्ति नहीं होगी। सीधी बात है, क्या? मुक्ति नहीं होगी, छुट्टी नहीं होगी, यहां से वहां आपको फेंक दिया जाएगा बलात्, न चाहते हुए भी। तो फिर भटकते रहोगे। कई बार हम कहते हैं भटकती आत्मा, तो ये जीव महाराज यहां से वहां से वहां चलते रहेंगे। पुनः जन्म मरण भावम आपनोति प्रतिपद्यते। ये इसलिए श्रुति की सलाह क्या है? भाष्यकार बड़ी अच्छी, श्रुति की क्या इच्छा है देखो, उसको यहां उसके मर्म में जाके बोल देते हैं श्रुति। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। बोले चूंकि ऐसा ये दुष्परिणाम होगा, बस भटकते ही रहोगे, बार बार बूढ़े होते रहोगे, बार बार झुर्रियां पड़ेगी, बार बार जो है दवाइयां खाते रहनी पड़ेगी, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन होते रहेगा, बार बार जो है वो क्या प्रौढ़ होंगे, वही जो पीछे अनुभव किया होते रहेगा। तो बोले ऐसा न होवे, इसलिए तस्मात् तथा न पश्येत, इसलिए तुम वैसा न देखो। बहुत सुंदर, मतलब केवल उपाधि को ही महत्व देकर उपाधि से जुड़कर ही मत देखो। इतना क्यों प्रेम? जो सत्य है उससे प्रेम करना चाहिए, श्रुति यहां कह रही। झूठी चीज को पकड़ के, जो झूठा है उसको सच्चा मानकर, अब उसमें कभी भी हित होने वाला नहीं है, कभी भी लाभ होने वाला नहीं है। सत्य से ही जीवन में परम कल्याण होगा। तो श्रुति की सलाह है कि आप उसको देखो। अपने आप को जीव मान के ही जी रहे हो, बोले पुनर्विचार करो कि क्या यही जीवन सही जीवन है, जीवन का यही सत्य है कि और भी कुछ? यह अविद्या सिद्ध है, अविद्या सिद्ध उपाधि है और उपाधि से सिद्ध फिर जीवत्व है। ये सारा भेद औपाधिक है, ध्यान से सुनना। ब्रह्म और जीव का भेद औपाधिक है, वास्तविक नहीं है, प्रमाण से सिद्ध नहीं है, अविद्या से सिद्ध है। इसलिए यहां पर कहते हैं अंत में भाष्यकार, विज्ञान एक रसम नैर्यंतर्येण आकाशवत् परिपूर्णम ब्रह्म एव अहमस्मि इति पश्येत इति वाक्यार्थः। ये पूरे वाक्य का अर्थ क्या है कि निरंतर हम विज्ञान एक रस ब्रह्म को ही अपना स्वरूप माने क्या, बल्कि जाने। ये कोई मानने वाली चीज नहीं है। मानो की, अरे मानो की क्या है, मतलब सत्य कुछ है लेकिन मान लो, ऐसा नहीं है। कहते हैं ब्रह्म एव अस्मि इति पश्येत, इसी को देखो, इसी को अनुभव करो। यही क्या है, हमको मृत्यु से
बचाने वाला ज्ञान है। देखिए श्रुति की कितनी करुणा है, कितनी हमारी फिक्र है, चिंता है। नाना तो देखते रह जाओगे, नाना, चाचा, मामा, काका, ये सब अलग 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 है। जीव जीव से अलग है, पशु पक्षी से अलग है, मनुष्य मनुष्य से अलग है। ये उपाधियों को एक तरफ देखकर उपहित पर जरा ध्यान दीजिए। हाँ, प्रधानता उपाधि की हो गई, इसलिए ये सारी गलती हो गई। जैसे अभी मैंने कहा घट को हमने महत्व दिया तो घटाकाश हमारे लिए महत्व हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। महाकाश ही घटाकाश है। अब कल एक और उदाहरण के द्वारा इसी मंत्र पर हम चिंतन करेंगे। बोले आप कह रहे हो ये जीव ही ब्रह्म है। आप एक उदाहरण देते हैं कि आप तो प्रतिबिंब है और ब्रह्म क्या है, बिंब है। ध्यान से सुनना, इतना कह के मैं छोड़ के जा रहा हूं, कल देखेंगे। ब्रह्म बिंब है और जीव प्रतिबिंब है। और हम लोगों को प्राय ऐसा ही लगता है कि प्रतिबिंब और बिंब दोनों में भेद है। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? बिंब ही प्रतिबिंब है। मतलब बिंब तो एक है, प्रतिबिंब तो अनेक है। एकत्व कहां से हो गया? तो जीव तो अनेक है और ब्रह्म तो एक है। तो आप जो कह रहे हो कि इह और अमूत्र, मतलब यह जो जीव और अमूत्र मतलब जो परोक्ष ब्रह्म, दोनों एक है। बोले प्रतिबिंबवाद से आप इसको सिद्ध कीजिए, दोनों एक है। तो कल हम उसके ऊपर विचार करके अगला मंत्र देखेंगे।